हेलो एवरीवन, वेलकम टू डुका अकेडमी चैनल। आज हम 11 लेसन है आपका नीति के दोहे। तो ये कबीरदास जी और रहीम के इसमें दोहे हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे और इनका अर्थ समझेंगे। और ये कबीर जी ने हमारे लिए कहा है कि इसके माध्यम से हमें ये समझाया है कि जीवन से जुड़ी सच्चाइयों को हम कितना समझते हैं, और अगर हमने इनका समझने का प्रयास किया तो हमारा जीवन आसान हो जाता है। तो इन्हीं के साथ हम स्टार्ट करते हैं कबीर जी के दोहे। कबीर जी, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई। देखिए, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। कबीर जी कहते हैं कि मैं बुरा व्यक्ति देखने के लिए संसार में भटका, लेकिन मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो मुझे पता लगा कि इस संसार में मुझसे बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता। सार बात यही है कि हम जीवन में हमेशा दूसरों की बुराई देखते हैं। क्या देखते हैं? हम जीवन में हमेशा दूसरों की बुराई देखते हैं, स्वयं की बुराइयों को हम कभी नहीं देखते। और अगर हम स्वयं की बुराइयों को देख लेंगे तो हमें दूसरों की बुराई नजर नहीं आएगी। अगर हम अपनी बुराइयों को समाप्त कर देंगे तो दूसरा हमें भी अच्छा ही लगेगा। इसी प्रकार दूसरा है आपका, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी गोविंद यो बताए। कबीर जी कह रहे हैं कि मैं बहुत ही समस्या में हूं कि गुरु गोविंद, गुरु यानी कि जो टीचर है, और गोविंद है भगवान है, जो दोनों ही दोनों ही सामने खड़े हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं काके लागू पाए, मैं पहले किसको सम्मान दूं, पहले किसके पांव छूऊं, क्या करूं? वो बहुत ही दुविधा में है। फिर वो कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपरी, बलिहारी गुरु आपरी गोविंद दियो बताए। तो वो कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु अगर रास्ता नहीं बताते तो मैं गोविंद को कभी नहीं पा सकता था, मतलब मैं भगवान ईश्वर को कभी नहीं देख सकता था। क्योंकि अगर गुरु मेरे ऊपर कृपा नहीं करते, मेरा मार्गदर्शन नहीं करते और मुझे सही रास्ते पर नहीं चलाते, तो मैं आज भगवान बनवारी गोविंद का दर्शन नहीं कर पाता। इसलिए कबीर जी ने सबसे पहले गुरु जी के पैर छुए। आगे देखिए, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि साई, हे भगवान, हे ऊपर वाले, मुझे इतना दीजिए जामे मेरा कुटुंब समा जाए। कुटुंब मेरा परिवार है, वो भरपेट भोजन कर लें, मैं भोजन कर लूं, और मैं भी मैं खुद भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए, और मेरे घर में आने वाला साधु है, मेहमान है, या कोई भी हो, जानवर हो चाहे कोई भी हो, वो भूखा मेरे घर से कभी भी ना जाए। तो साई यही कह रहे हैं कबीरदास जी, साई इतना दीजिए, साई मुझे सिर्फ इतना ही देना जिसमें मेरे कुटुंब में समाए, मतलब मेरे परिवार का पेट पालन हो जाए और मैं उस परिवार को भूखा ना देखूं, मैं भी भूखा ना रहूं, और मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर में आने वाला हर अतिथि वो भी कभी भी भूखा न जाए। तो कबीरदास जी इन दोहों से यही समझाना चाहते हैं। आगे देखिए, रहीम जी, रहीम जी का है ये दोहे। तो रहीम जी का है, तो रहीमन धागा प्रेम का। अब देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। देखिए, रहीम जी कह रहे हैं कि रहीमन धागा, कि प्रेम का जो धागा है ना, वो मत तोड़ो। प्रेम का जो धागा है वो मत तोड़ो। अगर आप तोड़ोगे, इसको जोर से खींचोगे तो वो टूट जाएगा, और टूटने के बाद अगर आप फिर से जोड़ोगे तो उसमें गांठ जरूर लग जाएगी। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को लड़ाई कर लेते हो, आप उससे अपशब्द बोलते हो, तो बोलने के बाद आप खुद सोचते हो कि शायद मैं गलत हूंगा, लेकिन आप अगर दोनों फिर से दोस्ती करते हो तो वो वाला प्रेम पहले जैसा नहीं रहता है, क्योंकि उसमें क्या रह जाती है? कमी रह जाती है, गांठ पड़ जाती है।
तो रहीम जी इसीलिए कह रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का जो धागा है उसको कभी मत छोड़ो, एकदम से झटके से कभी मत तोड़ो, क्योंकि टूटने को तो वो टूट जाता है और हम उसको गांठ लगा के जोड़ भी देते हैं, लेकिन रिश्तों में ऐसा नहीं होता है क्योंकि रिश्ते बहुत ही प्रेम से चलते हैं। तो जुड़ने के बाद अगर हम किसी से व्यक्ति से बात भी करने लग जाते हैं या उस धागे को हम जोड़ भी देते हैं, लेकिन उसमें जो गांठ होती है ना वो हमेशा रहती है। तो एक बार जो गांठ पड़ जाए तो फिर वो कभी नहीं खुलती। आगे देखिए इसी प्रकार है, बड़े बड़ाई ना करे और बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। देखिए बड़े रहीम जी कह रहे हैं कि बड़े बड़ाई यानी कि बहुत बड़ी बड़ी डूंगर ढसाना, जैसे कि बहुत बड़े बड़े बड़ाई करना, अपने मुंह से अपनी बड़ाई कभी नहीं करनी चाहिए। और कभी भी बड़े बोल यानी कि बहुत ऊंचे ऊंचे बोल नहीं बोलने चाहिए कि आज ऐसा है वह वैसा, कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि समय एक जैसा कभी नहीं रहता है। तो हमें कभी भी बड़े बड़े बढ़ चढ़कर बोल नहीं बोलने चाहिए। हमारी तारीफ है अगर दूसरा करता है तो वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम हमारे मुंह से अगर बढ़ाई करते हैं तो वो अच्छी नहीं रहती है। इसी प्रकार रहीम जी आगे कह रहे हैं, रहीमन हीरा कब कहे, और रहीमन कह रहा है, रहीम जी कह रहे हैं कि हीरा कब कहता है, कभी हीरा कहता है कि मैं बहुत अमूल्य हूँ, मैं इतना महंगा हूँ, कभी कहता है? हीरा कभी भी नहीं कहता कि लाख हमारा मोल है, कि वो 100 रुपए का है या 1000 का है या लाख का है। कभी हीरा अपना मोल थोड़ी बताता है, हीरा का मोल तो सबको पता है। तो इसीलिए सब उसकी बढ़ाई करनी चाहिए, ना कि हम खुद अपने मुंह से बढ़ाई करें। कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आगे देखिए, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सहज संचही सुजान। रहीम दास जी कह रहे हैं कि तरुवर फल कभी नहीं खाते। क्या कभी पेड़ है जो कभी फल खाते हैं अपने? नहीं। कभी पेड़ों को आपने फल खाते हुए देखा है? वो पेड़ क्या करते हैं? दूसरों को फल देते हैं, ना कि खुद फल खाते हैं। कभी समुद्र को आपने पानी पीते हुए देखा है? क्योंकि वो कभी पानी नहीं पीता, वह दूसरे को पानी पिलाता है। वृक्ष हमेशा क्या कर देते हैं? हमको फल देते हैं, लेकिन फलों कभी भी वो नहीं खाते हैं। इसी प्रकार पानी भी वे स्वयं नहीं पीते हैं। ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी धन का संचय, जब सज्जन व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, जो धन को इकट्ठा करता है, तो वह कभी भी स्वयं के लिए नहीं करता। वे क्या क्या करता है? औरों की भलाई के लिए, यानी कि दूसरों की भलाई के लिए वह धन को इकट्ठा करता है और उस पे ही वह खर्च करता है। तो इसी प्रकार रहीम जी आगे कह रहे हैं, जे गरीब पर हित करे, देखिए, गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। अब देखिए यहाँ पे कृष्ण भगवान और सुदामा जी की दोस्ती को बताया गया है। रहीम जी कह रहे हैं कि सुदामा जी कितने गरीब थे और कृष्ण भगवान कितने अमीर थे। तो उन्होंने भी देखो, जब वो कृष्ण भगवान सुदामा थे, सुदामा जी जब कृष्ण भगवान से मिलने गए थे तो कितने राजपाट के धनी थे, लेकिन उन्होंने सुदामा जी के पैर धोए, उन्हें सिंहासन पर विराजमान किया। तो उन्होंने अपने मित्रता की एक मिसाल पेश की थी और गरीब और अमीर का भेद मिटा दिया था। इसी प्रकार जे गरीब पर हित करे, इसी प्रकार रहीम जी कहते हैं कि वास्तव में वे महान लोग ही होते हैं जो गरीब लोगों का हित करते हैं, उनका भला करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गरीब जो गरीब वो सुदामा था, वो भी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता के योग्य समझा था। आज है, हमें अगर हमारा मित्र लगता है कि यार ये थोड़ा ऐसा है, तो हम उस मित्र, थोड़ा पढ़ने में कमजोर है या फिर कैसा है, तो हम उससे मित्रता नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमारा स्टेटस खराब हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। जो गरीब के साथ मित्रता करता है वो बहुत ही अच्छा और सच्चा इंसान होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।